ओके जी, सही ज़्यादा। और हम अमेजोन सेलर अकाउंट के लेक्चर्स के ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करते हैं। अब सेलर सेंट्रल क्या है? जब हम एज अ मर्चेंट अमेजोन को ज्वाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो हम एक सेलर अकाउंट के लिए साइन अप करते हैं। जब हम साइन अप करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है और हम उसमें लॉगिन करते हैं, तो वो जो सारा इंटरफेस है उसे हम सेलर जो सेंट्रल कहते हैं। और जो सेलर सेंट्रेस है ये एक वेब इंटरफेस है, यानी कि आपके पास एक आपके अकाउंट में सारा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स, ये सारे ऑर्डर या हर चीज़ जो भी आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो उसको आप मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली वे से। और उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो अपने सेलर सेंटर में। उसके अलावा आप न्यू इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हो। अपने जो भी ऑर्डर्स आपके हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, अपनी पेमेंट्स को चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हो। सो ये सारी आपकी फैसिलिटीज़ और मैनेजमेंट जो है ये आपके सेलर सेंट्रल में होती है, जो कि आप एज अ सेलर ज्वाइन करने के बाद आपको मिलता है। हम इस चीज़ को बकायदा जो है वो लाइव परफॉर्म करेंगे और लाइव चेक करेंगे। अभी जस्ट इन वीडियोज में हम इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि सेलर सेंट्रल होता क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेलर सेंट्रल के बारे में। सेलर सेंट्रल क्या होता है? अब जो इन्वेंट्री है वो हम अपने सेलर सेंटर में या अपने अमेजोन के सेलिंग अकाउंट में किस तरह से ऐड करते हैं। इन्वेंट्री ऐड करने के लिए, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स के अबाउट डेटा जो है उसको सबमिट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं। एक होती है ऐड अ प्रोडक्ट फीचर। ये फीचर जो है आपके सेलर सेंट्रल में होता है। आप जस्ट एज अ सेलर अपने अकाउंट में लॉगिन करें अपने सेलर, अब तो आप सेलर सेंट्रल में आ जाएंगे। सेलर सेंट्रल में आप जो है कोई भी न्यू प्रोडक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ये होता है कि इस ऑप्शन के थ्रू आप एक प्रोडक्ट एक टाइम में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, यानी कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन में मैनेज कर सकते हो, न्यू इन्वेंट्री अपलोड कर सकते हो। और इसमें आपके पास ऑप्शन ये होती है कि आप एक टाइम में एक प्रोडक्ट को भी कर सकते हो अपलोड, और उसके साथ साथ बुल्क में भी कर सकते हो, यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। जो आपके पास थर्ड वे है इन्वेंट्री फाइल्स को अपलोड करने का या क्रिएट करने का, वो क्या है? यूज इन्वेंट्री फाइल्स टू क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स सिमल्टेनियसली। यानी कि आप एक साथ ही जो है वो इन्वेंट्री फाइल्स के जरिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लाइव परफॉर्म करेंगे ये सारे टास्क, तब आपको जो है इसका अच्छे से और कंसेप्ट हो जाएगा कि हो दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। हो डू आई मैनेज ऑर्डर्स। अब आप मैनेज अपने ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं? जब भी आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ऐड करोगे, डिफरेंट बायर्स जो हैं उसको खरीदेंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर चेक करने के बाद आप क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट जो है वो शिप करोगे। तो सो उसकी सारी मैनेजमेंट किस तरह से होती है? इसके बेसिकली दो मेथड हैं अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए। एक है ऑर्डर मैनेजर टूल, होता है आपके सेलर सेंट्रल में। सेलर अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर मैनेजर टूल होता है, जिसके लिए आप देख सकते हैं आपके कितने ऑर्डर्स हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने सेंड हो चुके हैं, किस किसने बाय किया है, अमाउंट कितनी है, वाट एवर जो भी आप मैनेज करना चाहो वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। दूसरा जो है वो आप डेली ऑर्डर रिपोर्ट आपकी जो होती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन और सारी समरी देख सकते हो अपने ऑर्डर्स की, जिसमें कस्टमर का नाम और उसकी शिपिंग इंफॉर्मेशन, उसका शिपिंग एड्रेस वगैरह जो वो सारा कुछ होता है। और फिर उस हिसाब से आप कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो और उसके ऑर्डर को जो वो शिप कर सकते हो। शिपिंग बेसिकली होता है कि सेंड करना, भेजना उसके घर के एड्रेस पर। हाउ डू आई गेट पेड? अब आपको पैसे कैसे मिलते हैं? जब आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर देते हो, प्रोडक्ट सेल हो गई, बायर ने पे कर दिया, और उसके बाद क्या प्रोसेस है?
बेसिकली अमेज़ोन से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए अमेज़ोन की दो रिक्वायरमेंट हैं। एक है कि आप अपना वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो अमेज़ोन में ऐड करेंगे और उससे वो आपकी आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन और बिलिंग वगैरह जो है वो कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी होगी जिस पे अमेज़ोन वाले पैसे सेंड करेंगे। जब भी कोई भी सेल आप करते हो या आपकी कोई सेल होती है और उसके बाद जो भी ऑर्डर होता है क्लाइंट का वो आप शिप कर देते हो, तो अमेज़ोन जो है वो पेमेंट बायर के अकाउंट से लेकर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। यानी कि बायर के अकाउंट से जो है वो उसको लेता है और सेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। और जो फंड्स होते हैं जब वो सेलर के अकाउंट में आ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एवरी 14 डेज यानी कि हर 14 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेथड सूट करता है तो उसके लिए आप डायरेक्टली अमेज़ोन के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वेल बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायर्ड होती है सेलर अकाउंट के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम लाइव प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम अपना सेलर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।